एक बार एक बहू एक सास से आके बोलती है, क्या ये दिन भर फ्रूट खा के घर का राशन खत्म करती रहती हो? तुम्हें खाने के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? सास बोलती है, बेटा मैं तो ये तुम्हारे लिए काट रही थी। तो बहू बोलती है, जरूरत नहीं है हमारे लिए काटने की, हिम्मत भी मत कर लेना। इतने में उसका बेटा आता है और बोलता है, क्या तुम्हारा दिन भर का दोनों का ड्रामा है? क्यों तुम लड़ती रहती हो? क्यों माँ मेरी बीवी को परेशान करके रखा है तुमने? क्या चाहती हो तुम? क्यों हमारे घर आके ऐसे तुमने झगड़ा बढ़ा रखा है? इतने में बहू बोलती है, हाँ तुम्हारी माँ तो है ही ऐसी। पति बोलता है, क्या माँ तुम्हें इतनी बार समझाया है, आप आती हो तो सुख शांति से रहा करो, घर में झगड़ा मत करा करो, तुम मेरा और मेरी बीवी के बीच में हमेशा आके झगड़ा करा देती हो। बीवी बोलती है, हाँ तुम्हारी माँ जब भी आती है सिर्फ झगड़ा ही कराती है। माँ बोलती है, बेटा बस मेरी एक बात सुनो, मेरे लिए एक काम करो। बेटा बोलता है, हाँ बोलो क्या काम करना है? माँ बोलती है, बेटा बस तुम्हारे को मेरे लिए काम करना है, उसके बाद मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मैं बोझ लगती हूँ तो यहाँ से चली जाऊंगी। वो वापस आती है और बोलती है, ये लो बेटा, ये एक कपड़े में मैंने ईंट बांधी है, इसे तुम सिर्फ अपने पेट पे लगा लो। बस इतना सा बात। बेटा कहता है, अरे ये तो चुटकियों का काम है माँ, पेट पे ही लगाना है क्या? लो तुम ही बांध दो। लेकिन ये झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, पेट पे चुन्नी बांधने की बात है, ईंट है, तो मैं लगा लेता हूँ। माँ खुद उसको बांधती है और कहती है, बेटा सिर्फ एक ही दिन इस ईंट को अपने पेट पे बांध के रखना। बेटा बोलता है, ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है, बस एक ही दिन। लो ये तो मैं अभी बांध लूंगा, लेकिन प्लीज आप इस घर में जो झगड़े कर रही हो वो ठीक नहीं है। वो अपने ऑफिस का काम करना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी ईंट उसे थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर देती है। वो सोचता है कि यार वो इस ईंट के साथ कैसे करेगा, वो काम ही नहीं कर पा रहा। ये ईंट क्यों दे दिया उसकी माँ ने उसे पेट पे लगाने को? उसकी माँ चाहती क्या है? अपने बच्चे को भी कोई परेशान करता है क्या? और इतने में उसे पसीना आना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि यार ये ठीक तो नहीं करा है माँ ने, लेकिन माँ आप कह रही है एक ही दिन की बात है, उसके बाद तो वो चली जाएगी, उसका कहना मान लेता हूँ। उससे बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है और वो सोचता है फटाफट से अब कंप्यूटर बंद करके मैं बैठता हूँ, एक दिन है जैसे कैसे मैं काट लूंगा, माँ का ये कहना मान लेता हूँ। लेकिन वो बहुत ही परेशान होकर वहीं पे लेट जाता है। उसकी बिल्कुल भी हालत ठीक नहीं होती। वो बेचारा सोचता है माँ ने उस पर इतना बोझ क्यों डाल दिया है। कुछ समय के बाद वो सोचता है, चलो थोड़ा जूस पी लूं, सारी ताकत तो इस ईंट ने ही मेरी निकाल दी। वो जूस पीने लगता है। जूस भी पीते पीते उससे जूस भी नहीं पिया जाता। उसका मूड स्विंग होने लगता है और वो सोचता है, यार ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, इस ईंट के साथ तो ना जूस पिया जा रहा है ना कुछ खाया जा रहा है, ये तो बेहद ही तकलीफ की चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझे दे दी। वो सोचता है अब मुझे चल के माँ से बात करनी ही होगी। इतने में बहू माँ के पास आती है और बोलती है, ये क्या कर रही हो? तुम्हें बोला है ना इस घर को छोड़ के चली जाओ, तुम यहाँ काम कर करके क्या दिखाना चाहती हो कि सारा काम तुम ही करती हो, सारा काम मैं करती हूँ? वो बोलती है, बेटा ठीक है मैं तो यहाँ से जा ही रही हूँ, लेकिन मैंने एक चीज बोली है बेटे को करने को, वो करके आता ही होगा, उसके बाद मैं वहाँ से चली जाऊंगी। इतने में बेटा आ जाता है। माँ ये तुमने क्या मेरे हाथ दे दी मुसीबत बांध के? खोलो इसको, मेरी कमर दुख रही है बहुत तेज। कमर तोड़ने का इरादा था क्या मेरी? सही कहती है वो, भेज दो अपनी माँ को। अपने बच्चे के साथ ऐसे करता, इतनी भारी ईंट उसके पेट पे लगा दी। इतना ही प्यार करती है तू मुझसे? अरे बेटा एक दिन के लिए बोला, तू 1 घंटा ही रख नहीं पाया, मैंने 9 महीने तक पेट में रखा, तू आज मेरे को घर से निकाल रहा है? मैं इतना बोझ हो गई तेरे लिए। माँ इस ईंट को छोड़ दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जो तुम्हारे साथ मेरी बीवी ने करा उसके लिए मुझे माफ कर दो। आप कहीं नहीं जाओगी, आप हमारे साथ इसी घर में रहोगी। दोस्तों आप लोग भी सोच लिया करो माँ बाप के साथ कुछ करने से पहले कि उन्होंने क्या क्या दर्द तुम्हारे लिए झेले हैं। आज मैं पिता बनाऊं तो मुझे पता चल गया है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो सल्यूट है हर माँ बाप को जिन्होंने उनके बच्चों को शान से और पूरी जान लगा के पाला है। अगर अभी तक हमें फॉलो और फिर सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर ले। थैंक यू, बाय बाय।